ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 7/12/24। आज का सारे मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आज का प्रश्न है, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? आज बावन का जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है और जो पतित है वो बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे ये आंखें धोखा ना दे, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल बच्चे ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते अर्जुन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है, ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। हमने अनेकों बार चक्कर लगाया, अभी चक्कर पूरा होता है। मनुष्य नहीं होंगे, बाकी कर्मों पर है सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है, अंदर अंदर खाता है। इसलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए। ये है पति छीछी रावण राज्य, ये धुंधकारी दुनिया है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, अभी तुम भक्ति नहीं करते। भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो। अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे बिगर तुम विश्व वितरणी नदी में गोते खाते थे। अल्पकाल आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प है ज्ञान। अभी तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पति छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब संगम युग पर ही होता है। बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना। सब जानते कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं है। बाकी सबको मनुष्य व देवता बनेंगे। शिव बाबा को ना देवता ना मनुष्य कहेंगे। ये तो टेम्परेरी शरीर लौंड में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़ी जन्म लिया। बाप खुद कहते, बच्चे शरीर वगैरह मैं राज्य कैसे सिखलाऊंगा। हमको मनुष्य लोग भल कह देते, ठिक्कर भिगतर में परमात्मा है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो ये सिखला ना सके, देवताएं तो राजयोग सीख ना सके। या इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राज्य सीखकर देवता बनते हो। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए
हमने अभी 84 का चक्कर पूरा किया। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते ये बहुत जन्म का भी अंतिम जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, 84 का चक्कर लगाते। शिव बाबा तो 84 के चक्कर में नहीं आएंगे, तुम्हारे में भी नंबरवार है। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं। माया ग्रह एकदम हप कर लेती है। ये बाप अच्छी रीति समझाते। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं। बाप सभी की एक्टिविटी को जानते। समाचार तो आते ना, माया एकदम कच्चाई पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है ना। बहुत ही छी चलन चलते, इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते, सावधान करते। माया से संभालना है। फिर अब भल बाप समझाते तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है। काम मां शत्रु, इसलिए बाप कहते कुछ भी भूल आदि होती है साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये तो रावण की दुनिया, रावण की दुनिया को हम क्या याद क्यों करें। हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं, तो हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। ये तो बेहद की बात है। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े। तुम बच्चे जानते जो नहीं आते हैं वे तो माया के वश हो गए, बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए, पुरानी दुनिया में चले गए। तो और ये बाबा के घर की डिस सर्विस करते हैं तो वो उनको कहते हैं ट्रेटर। पुराने दुश्मन पास चले गए, रावण दुश्मन है, उनके पास चले गए। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती, कितने खत्म हो जाते। बहुत अच्छे अच्छे जो कह कर जाते, हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार है, आज वह है ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती। शास्त्रों में फिर दिखाया देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो ये 2 बातें शास्त्रों में कैसी है। वह होती है सत्युग में, वह फिर कलयुग में लड़ने आएंगे। कौरव और पांडवों का भी अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों में जो लिखा वही पढ़कर सुनाते रहते। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब ये ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में ये लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी है। अभी बाप द्वारा कितना सोजरा मिला। आत्मा को ही सोजरा होता है, तब बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो हम भलियार जाएंगे, परंतु वे कैसे आएंगे, कैसे भलियार जाएंगे ये पता नहीं था। अभी तुम बच्चे समझते हो जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते, तुम खुद कहते हो वह तो हमारा बाप है।
हम सभी बाबा बाबा कहते, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते। वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते, विश्व का तुमको मालिक बनाते। सुन सुन कर गदगद होना चाहिए, अगर छी छी बने तो वह खुशी आएगी नहीं। भले कितना माथा मारे, वह फिर हमारे जाति भाई के नहीं। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते, वह सभी हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़े बड़े थे। बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया, ब्रह्मा का भी किसी को पता ही नहीं। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए, बाप ने समझाया ये हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है, जिसमें पवित्रता मुख्य है। पति से पावन कैसे बनना ये किसी को भी पता नहीं। साधु संत आदि सभी कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे, दे सहित दे के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वह तो बाप को ही नहीं जानते। गीता में बाप ने कहा इन साधुओं आदि का भी मैं आ करके उद्धार करता हूँ। बाप समझाते शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्मा पाड़ बजा रही है, सभी का ये अंतिम जन्म है। 84 जन्म इसने पूरे किए, फर्स्ट लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान थे। मुख्य है पवित्रता। लिखते भी माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना। बाप तो योग नहीं लगाएंगे। बाबा पति थोड़ी बनता जो योग लगावे। बाबा तो कहते मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने ही मांगनी की है कि आकर के पतितों को पावन बनाओ। तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। सिर्फ मन मना भगवानो वाच्य है ना। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड। सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते, बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब जा ना सके। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी जिगरी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते भिखारी बनना, बालका भिखारी नहीं बनना। फिर बाबा के पास क्यों आते हो? कहते हैं क्या करूं, रह नहीं सकता हूं, परंतु यहाँ आता हूं, शायद कभी तीर लग जाए। आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूं। माया कितनी प्रबल है। निश्चय भी होता है बाबा हमको पावन गुलगुल बनाते, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। हमको ये निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा, नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते,
कोई अमल में लाते हैं, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं? अमल में नहीं लाता तो क्या कर सकते हैं? बाबा कहे शायद ही इनका पार्टी ऐसा है, सब तो राज्य रानी नहीं बनते, राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए, फिर भी बाबा कहते बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, फिर भी कहते बाबा कि बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं, आंखें कभी क्रिमिनल ना हो इसकी संभाल करनी है, सदा शुद्ध रहना, नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे। अभी हमें बाप का हाथ मिला है जिसके सहारे हम विषय वितरणी नदी से पार हो जाएंगे। आज का वरदान है, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। जब नेगेटिव अर्थात व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कारों का एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। आज का स्लोगन, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी। स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्तिशाली। कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूं। इस समृद्धि में रहना यही सेवाधारी की विशेषता है। इसे सेवा में व स्व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहेंगे और जिन्हों के निमित्त बनेंगे उनों में भी संतुष्टता होगी। सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना, ये सच्चे सेवाधारी की विशेषता है। यही सच्चे सेवाधारी की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।